जो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे अनदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज़ बर्डिंग। व्हाट इज़ बर्डिंग, पहले हम यही जानेंगे क्लास बर्डिंग का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि बर्डिंग आपका एक असेक्सुअल मेथड होता है और असेक्सुअल मेथड में एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक ही पेरेंट होता है जिससे कि उसके डॉटर्स आते हैं बच्चों। एक सिंगल पेरेंट है, यही अपने डॉटर सेल को लेके आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, बर्डिंग एक असेक्सुअल मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। अब उससे बढ़िया आता है बर्डिंग, बर्डिंग तो बर्ड का बढ़ना, बर्डिंग होता है बर्ड का बढ़ना। बर्ड क्या होता है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में छोटा सा एक आउटग्रोथ आया है। क्या है? आउटग्रोथ, टाइनी बम्प अपेयर। बम्प पता होता है ना, बाहर से जो दिख रहा हो अलग से, तो छोटा सा बम्प टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ देख रहे हैं आप। थोड़ा बाहर से निकलता हुआ आउटग्रोथ देख रहे हैं, वो थोड़ा और ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं, वो डेवलप कर रहा है। पेरेंट हाइड्रा, डेवलप बर्ड्स। जो पेरेंट है, पेरेंट ये है बच्चों, ये पेरेंट है और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्ड है, ठीक है। पेरेंट है और दूसरा क्या बच्चों, बर्ड। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये आपका बर्ड है। तो पेरेंट क्या करता है, बर्ड को डेवलप करता रहता है। और आप देख रहे हैं और डेवलप हो गया, बर्ड ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। बर्ड ग्रो करते करते जैसे ही बर्ड मेच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब पेरेंट से निकल जाता है, निप्ड ऑफ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ हुआ क्या कि एक छोटा सा बर्ड पहले डेवलप हुआ, हल्का सा आउटग्रोथ। वो आउटग्रोथ थोड़ा और डेवलप हुआ, थोड़ा और डेवलप किया, और जैसे ही वो बिल्कुल मेच्योर हो गया तो उसने अपने हाइड्रा को, पेरेंट हाइड्रा को स्किप ऑफ कर दिया। तो अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, एक सिंगल पेरेंट था जिससे कि एक और डॉटर सेल आ गया ना। ये क्या होता है आपका डॉटर सेल, ठीक है जो। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल पेरेंट से आपके और भी डॉटर सेल डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, बर्डिंग। बर्डिंग सिर्फ यही नहीं बच्चों, इवन ईस्ट में भी आप देखेंगे, ईस्ट है, ठीक है, मेच्योर ईस्ट है। ईस्ट में हल्का सा फिर देख रहे हैं आउटग्रोथ हो रहा है, ये आउटग्रोथ और बढ़ रहा है और बढ़ गया, और जैसे ही वो मेच्योर हो गया तो वो अलग हो गया अपने पेरेंट्स से। तो एक सिंगल पेरेंट ही है बच्चों, एक सिंगल पेरेंट है जो आपको एक डॉटर सेल बना के दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए क्लास कि बर्डिंग क्या है। बर्डिंग एक प्रोसेस है। आप देखते हैं यहाँ लिखा डेफिनेशन मैंने, इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट्स बच्चों। एक छोटा सा ग्रोथ है और एक बड़ा ग्रोथ है, आप देख रहे हैं। बर्डिंग कैन अकर इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बच्चों, ये बर्डिंग आपका दोनों में पॉसिबल है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी। कैसे होता है आप देख सकते हो, लिखा हुआ मैंने। ये बिगिन होता है किसी स्मॉल बर्ड से, छोटा बर्ड होता है, आउटग्रोथ होता है जो पेरेंट में होता है। बर्ड डेवलप होता जाता है, किसी भी पार्ट से हो सकता है। इन द मोस्ट ऑफ द केस एक स्पेशल एरियाज होते हैं पेरेंट के, जैसे जब भी आप कोई भी हाइड्रा का डायग्राम देखेंगे तो बॉटम साइड से देखेंगे कि वो बर्ड को बनाते हुए दिखाते हैं। तो स्पेशल रीजंस होते हैं जहाँ पे बर्ड बनता है। तो बर्ड क्या होता है बच्चों, बर्ड डेवलपमेंट करता रहता है, बर्ड ब्रेक ऑफ कर जाता है, कंप्लीटली नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पॉन्ज हो गया, कुछ वॉर्म्स हो गया, ये सब इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पेशल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आए हैं, यीस्ट आया आपका, हाइड्रा है, और आपका वॉर्म्स है, स्पॉन्ज है, ठीक है। ये सब आपके किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्डिंग के थ्रू करते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कुछ यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। तो वैसे यहाँ पे तो यीस्ट में भी लिखा हुआ है, यीस्ट में मेच्योर सेल आर लार्जर एंड ओवल स्फेरिकल शेप, द सेल डेवलप इनटू टाइनी बल्ब, छोटा सा बल्ब ग्रो करता है यहाँ पे, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, अटैच कर जाता है, मतलब वही लिखा है बच्चों। सिंपल सी बात है कि आपका जो बेसिकली एक बर्डिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक यीस्ट है तो छोटा सा आउटग्रोथ होगा, वो आउटग्रोथ बढ़ता रहेगा और जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। तो बर्डिंग क्या है मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। बर्डिंग एक असेक्सुअल मेथड है जिसमें छोटा सा बर्ड, मतलब एक आउटग्रोथ निकलता है, बाद में डेवलप होकर वो पेरेंट सेल से बाहर निकल जाता है। तो जो बर्डिंग के बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख क्लास अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज रीजनरेशन। व्हाट इज दैट रीजनरेशन? देख क्लास नाम से चल रहा है, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ को दोबारा जनरेट कर लेना ही रीजनरेशन कहलाता है।
ठीक है। तो रीजनरेशन बच्चों एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एबिलिटी होती है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की कि अपने रीग्रो कर सकते हैं लॉस्ट पार्ट को, जो पार्ट खो गए हैं उनको वापस ला सकते हैं। खोए मतलब टूट गए हैं या एक्सीडेंटली कहीं कट गए हैं तो उसको वापस ला सकते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म आर मोर सक्सेसफुल विद रीजनरेशन। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल लेवल तक के होते हैं, टिश्यू लेवल तक के होते हैं, वो जल्दी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं रीजनरेशन को। कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता बच्चों। जैसे कुछ एग्जांपल दें, सम क्रैब्स कैन ग्रो न्यू क्लॉस और द बॉडी पार्ट आफ्टर द ओरिजिनल पार्ट्स आर लॉस्ट। ये क्रैब्स होते हैं बच्चों, अगर उनके पार्ट्स कट जाए तो दोबारा ग्रो कर लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दिया बच्चों लिजर्ड का, ठीक है। ल्यूपॉर्ड गेको ये लिजर्ड की एक प्रजाति है जो पूरे टेल को डेवलप कर लेते हैं। सारे के सारे लिजर्ड नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर प्रजाति है बच्चों ल्यूपॉर्ड गेको जो कि अपने टेल को डेवलप कर लेती है। आप देख सकते हैं ल्यूपॉर्ड गेको बिफोर ऑटोनॉमी, मतलब ये इस तरीके से था आपका, इसे अपना टेल खो दिया, ठीक है। तो वो रीग्रो कर लेता है आफ्टर 4 वीक्स और 22 वीक के बाद तो पूरा का पूरा टेल जो है पूरा रीग्रो कर जाता है। अब रीग्रोइंग स्टार्ट हुआ है लेकिन ये हो गया 22 वीक के बाद पूरा रीग्रो कर जाता है। तो रीग्रो मतलब रीजनरेशन मतलब होता है बच्चों अपने लॉस पार्ट को वापस लाना। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों से लॉस पार्ट को नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म को ले आते हैं। जैसे देखिए ये है आपका प्लानेरिया बच्चों, ये क्या है प्लानेरिया। अगर एक्सीडेंटली आप इसको कहीं कट कर दो या कट हो जाए तो जो इसका हेड है ना वो टेल डेवलप कर लेता है और जिसका टेल है वो हेड ग्रो कर लेता है। देख रहे हैं ना आप, ये जो है न्यू टेल है, ये क्या बच्चों न्यू टेल है, नया टेल डेवलप किया है। और ये क्या है न्यू हेड। तो ये पूरा का पूरा रीजनरेट करा, ये लिखा है बच्चों। सबसे बड़ा एग्जांपल रीजनरेशन का है आप लोगों का प्लेनेरिया, जो एक प्लेटफॉर्म होता है और अगर प्लेटफॉर्म को कट कर दो किसी रेजर से तो हेड जो है वो एक नया टेल डेवलप कर लेगा और जो टेल है बच्चों वो एक नया हेड सिर्फ कुछ हफ्तों में ही डेवलप कर लेगा। तो बच्चों रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि बच्चों एबिलिटी होती है उस सिंपल ऑर्गेनिज्म की कि अपने लॉस पार्ट को रीग्रो कर जाएगा, अपने लॉस पार्ट को रीग्रो कर जाएगा। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड क्लास रीजनरेशन। एग्जाम्पल में आप ल्यूपॉर्ड गेको लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप प्लेनेरिया लिख सकते हो बच्चों, जो कि दोनों के दोनों अपने आप को दोबारा लॉस पार्ट को ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको रीजनरेशन भी क्लियर होगा। और स्टार्ट करते हैं थर्ड वन एंड दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े। बच्चों यहाँ पे आप ना देख पा रहे हैं ये स्पायरोगायरा है। क्या है स्पायरोगायरा? स्पायरोगायरा एक एल्गी होता है, ठीक है, काई होता है जो आपके रिवर्स पे पाया जाता है। ये काई है, आपने अक्सर देखा होगा। अब इस काई को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो आपको छोटे छोटे से आपको स्क्वायर शेप में नज़र आएगा, छोटे छोटे। ये रहा पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, ये छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आते हैं जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। स्पायरोगायरा की खासियत क्या होती है कि अगर ये टूट गया, ये बीच से ऐसे स्प्लिट हो गया बहुत सारे पीसेज में, तो जितने भी पीसेज इसके अलग हुए, आप देख रहे हैं जितने भी इसके पीसेस अलग हुए, हर कोई एक नया स्पायरोगायरा बना लेगा। हर कोई मैनी स्पीसीज में, अगर मैनी पीसेज में टूटता है बच्चों तो हर कोई एक नया स्पायरोगायरा बना लेता है। अब आपके माइंड में रहेगा कि रीजनरेशन में तो यही था, लेकिन जो रीजनरेशन में मल्टीपल पीसेस नहीं होते हैं। 2 पीस हुआ तो वो ग्रो कर जाता है, लेकिन इसमें मल्टीपल पीसेस होते हैं और एक और क्लास रीजनरेशन में लॉस पार्ट आते हैं। यहाँ पूरी बॉडी आ जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने चीज़ लिखा हुआ है कि ये काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बिल्कुल रीजनरेशन की तरह है, पर इसमें क्लियर डिफरेंस ये है कि रीजनरेशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन में डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेस, मतलब यहाँ मैनी पीसेस में कन्वर्ट होता है और हर पीस एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा एल्गी है, काई होता है जो कि ज़्यादातर नदियों में आप देखते होंगे। जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें रेक्टेंगुलर सेल की तरह नज़र आता है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ना ये एक फिलामेंट है। ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स हैं जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, ऐसे दिखा रखा है, ऐसे रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल शेप में है सारे के सारे। अगर ये टूट जाते हैं तो फिलामेंट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेज, हर पीस एक नया फिलामेंट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा बच्चों
कि इसमें है क्या, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया गया आपको स्पायरोगायरा का, और स्पायरोगायरा जो है वो क्या करता है बच्चों, आपका फ्रैगमेंटेशन करता है। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है, फ्रैगमेंट टुकड़े, उन टुकड़ों से नए ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, फ्रैगमेंटेशन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, और उससे सबसे पहले डिस्कस किया हम लोगों ने बर्डिंग। बर्डिंग होता था हाइड्रा में और ईस्ट में, रीजनरेशन आपको लिखना है प्लैनेरिया में और लिजर्ट में, और जो आपका फ्रैगमेंटेशन है वो बेसिकली इसमें लिखना है आपको स्पायरोगायरा में। तो जो एग्जाम में एनिमल्स के नाम देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, या उसके अंदर आपका बर्डिंग होता है, या बाइंडरी फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर रहा होगा ये आज के तीनों टॉपिक्स।